झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बागियों से जूझना पड़ रहा है। कई नेता टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बतौर चुनाव प्रभारी मोर्चा संभाला और कई नेताओं को मनाने में कामयाब भी रहे, लेकिन कुछ नेता अभी भी अड़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर भगदड़ मची है। दलों की दीवार टूट रही है। भाजपा में भी टिकट की आस लगाकर बैठे कई नेता बगावत करने को तैयार थे। कई नेताओं ने तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भी कर दिया था। हालांकि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफी डैमेज कंट्रोल कर लिया। कमलेश भाई हमारा पार्टी का एक एसेट है। ऐसा वर्ग से आते हैं जो वर्ग का न्याय के लिए, उत्थान के लिए संघर्ष भी करना है, आगे बहुत काम है। और ऐसा व्यक्ति को हम खोने नहीं चाहता हूँ। हम उनको उचित राजनीतिक सम्मान हम लोग देगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। इसके लिए हम लोग को सबको मिल के आगे काम करना है। आशीर्वाद है बुजुर्ग का, और हम लोग मिल के पार्टी को यहाँ मजबूत करूंगा। जनता ने जिस तरह मुझे इधर काफी कोशिशों के बाद भी भाजपा के कई बागी नेताओं के तेवर ढीले नहीं हुए। राजधनवार से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निरंजन राय ने जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की तो भाजपा खेमे में चिंता झलकने लगी। भाजपा की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निरंजन को मनाने निशिकांत दुबे को आना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। वहीं गुमला से भाजपा नेता मिसिर कुजूर की भी नाराजगी दूर नहीं हुई। उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। भाई है, दोस्ताना है, बहुत मैंने पुराने हैं और क्या मित्रवत संबंध में आए। आप माने कि नहीं? हम जनता मानेगा, हम कपार मानेंगे, मार के देगा, मार देगा हमको जनता, अगर हम मान लेंगे तो। जनता डटा हुआ है। लेकिन जनता ने तो आपको आगे किया ना, चेहरा बना के तो किया है, तो हम कैसे पीछे जगह मार देगा, पीछे फाड़ देगा हमको ही लोग। जनता ने जिस तरह मुझे निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी बनाया और ये सोचकर बनाया कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा हमारी भलाई करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, गांव की उन्नति करेगा, जिला का उन्नति करेगा। इस बीच रघुवर सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी समेत आधा दर्जन भाजपा नेताओं और पूर्व विधायकों के झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लुइस मरांडी प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष थी। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड में सत्ता की चाबी महिला वोटरों के हाथ में मानी जा रही है, इसलिए हर राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाए हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के दौरान झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं जेएमएम ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान महिलाओं की तस्करी चरम पर थी। देखिए खास रिपोर्ट। 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार घोषणा पत्र में कहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। इन चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। जीत हार की कहानी राज्य की महिला मतदाता लिखेंगी, ये कहा जा रहा है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के दौरान झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में करीब 29% की बढ़त हुई है और बलात्कार के मामले करीब 42% तक बढ़े हैं। हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है।
बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो वादे हैं वो भी आपको बताते हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की बहाली होगी। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के 12 गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता। वहीं महिलाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया। रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ माझी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में महिला ट्रैफिकिंग चरम पर थी। 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। झारखंड की बात करें तो 81 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर का अहम रोल है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य की 32 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। इन 32 विधानसभा सीटों में से 26 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं।